हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज ये वीडियो जो है वो पीबीएमईटी और पीएमईटी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। आज की ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वो स्पेशल तौर पर पीबीएमईटी और पीएमईटी में काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं कि सर हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होंगे, हमारे फॉर्म कब निकलेंगे और कब हमको इससे रिलेटेड कोई अपडेट देखने को मिलेगा। तो आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों के पीएमईटी और पीबीएमईटी के एग्ज़ाम जो न्यू पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया था वो भी सर से पूछकर ही आपको बताया था। और अभी जो इन्फॉर्म आ रही है वो ये आ रही है कि अक्टूबर माह में आपके एग्ज़ाम होंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से ही आपका पेपर होगा पूरा। ठीक है, अब आप ये नहीं कहना कि सर आप कभी ये कह रहे हो कभी ये कह रहे हो। जो इन्फॉर्मेशन आगे से आ रही है कम से कम मैं आप लोगों को बता तो रहा हूँ। इनफैक्ट जब मैंने किया था तब कोई बताने वाला भी नहीं था, समझ रहे हो। यूट्यूब पर तो एक वीडियो भी नहीं थी उस टाइम पर। तो आप लोगों की इतनी हेल्प करते हुए भी अगर आप लोग ऐसा ही सोचते हैं तो बहुत ही गंदी बात है। ठीक है, पीएमईटी और पीबीएमईटी के आवेदन अभी बहुत जल्द स्टार्ट होंगे। और कब स्टार्ट होंगे, 3 या 4 दिन के अंदर आप लोगों को। और आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो आप uok.ac.in की वेबसाइट के भरोसे मत रहना। उसकी एक नई वेबसाइट आ गई है pmet23.com। pbmet23.com हो सकता है pmet23.com ओपन हो जाए, pbmet23.com ओपन ना हो। तो आप घबराएं नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करें क्योंकि नई वेबसाइट लॉन्च करी है। कोटा यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट है वो, पर पीएमईटी यानी कि प्री एमएड जो करने वाले हैं उन्हों के लिए है। और प्री बीएड एमएड इंटीग्रेटेड जो करने वाले हैं उनके लिए pbmet23.com वो अपलोड होगी। थोड़ी देर में इशू है, अभी थोड़ा इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा। जब कल मैंने देखा किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और एडमिशन ही हो गए और रिफंड स्टार्ट हो गया। और वाकई में सही में भी वहाँ पर pmet23.com खोलोगे आप तो वहाँ पर ऐसा ही आ रहा था कि रिफंड स्टार्ट, जबकि यहाँ पर तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए, रिफंड कहाँ से स्टार्ट हो गया। 2023 की जो कोटा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी वो जो एक वेबसाइट बनाई गई थी उस पर थोड़ा टेक्निकल इशू था, वो थोड़ा अपडेट हुआ है और आज सुबह वो चेंज हो गया। वहाँ पर ओनली प्राइवेस पॉलिसी ऐसा कुछ आ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी और इंस्ट्रक्शन ऐसा ही कुछ आ रहा है। और हेल्पलाइन नंबर है एक तो एचडीएफसी बैंक वालों के और एक कोटा यूनिवर्सिटी। तो आप 10 बजे से 5 बजे के बीच में कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर कब आएंगे कब नहीं। पर जहाँ तक मैंने पूछ के उसी हेल्पलाइन नंबर पर आपको बता रहा हूँ, मैंने पूछा तो उन्होंने यही बोला है कि अभी जो ये है वेबसाइट वो डेवलप की जा रही है, समझ रहे हो। नया एक प्लेटफॉर्म है ये पीएमईटी और पीबीएमईटी का। जैसे पहले 2021 की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये चीज़ होती थी, पीएमईटी और पीबीएमईटी का अलग पोर्टल था। तो उसी टाइप का पोर्टल यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अक्टूबर माह में आपके एग्ज़ाम एडमिशन सब होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी भी यही सोच रहे हैं कि कुछ नहीं तो आप तैयारी कर लो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं वो तो पीबीएमईटी वाले पूरा ही यूट्यूब चैनल मेरा वाला ये जो चैनल है उसे पूरा छान मार लो और पूरे क्वेश्चन कर लो। रीजनिंग करा रखी है वो आरपीएससी की भी है और पीबीएमईटी की भी है, दोनों ही है, वो भी कर डालो। कंप्यूटर क्वेश्चन लगा डालो, सारे क्वेश्चन जो भी चीज़ें हैं पीबीएमईटी वालों के लिए पूरा चीज़ें मैंने अवेलेबल कराई है। ठीक है, और रही बात पेपर सोल्व भी कराया है, देख लेना। ठीक है, और अभी पीएमईटी की बात करें तो पीएमईटी वाले स्टूडेंट्स को मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स बताई है, उन्हें हिंट मिल जाएगा, अच्छे मार्क्स वो ला सकते हैं। और एक बात याद रखना, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाए इस चैनल की बदौलत, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाए या मेरे द्वारा जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उसके थ्रू आपको कुछ भी फायदा हो तो कम से कम जब भी आपका रिजल्ट आए तो रिजल्ट प्लीज़ शेयर कर देना। कहाँ पर करोगे ये मैं आपको बाद में बता दूंगा एक वीडियो बनाकर, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है भाई, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी पढ़ लो। एग्ज़ाम वाइज भी हो सकता है और मेरिट वाइज अभी भी कोई गारंटी नहीं है। मेरिट वाइज के अब 1% चांस है और एग्ज़ाम के 99% हो गए हैं। तो यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा पैटर्न फॉलो कर दे, मेरिट बेस पे बनाएगी। तो उनके सामने ये दिक्कत आ गई है कि एमएड वाले जो स्टूडेंट है वो बीएड के थ्रू ही आते हैं डायरेक्ट, और बीएड की परसेंट का ज़्यादा मायना नहीं रहता है। तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो इसी वजह से आपके एग्ज़ाम ही कराए जाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे आपके। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आपको 2 या 3 दिन के अंदर वेबसाइट पर जो भी मैं बता रहा हूँ PMET 2023 नहीं लिखना है, वहाँ 23 लिखना है, .com लिखना है। PBMET23.com, PMET23.com, ये आप गूगल पर सर्च करें
वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अभी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग जाए तो ज़्यादा वो मत करना कि हाँ हुल्लड़ कर दिया सर, क्योंकि कल एक स्टूडेंट काफ़ी परेशान थी, कोई लेडीज थी या कोई गर्ल्स ही थी, तो PBMET की स्टूडेंट थी, तो बहुत सारे मैसेज किए कि सर ऐसा ऐसा हो गया, हमारे फॉर्म निकल गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं निकले हैं, मैंने पूछ लिया है यूनिवर्सिटी में भी, वो थोड़ा इशू है, ठीक है ना। बार बार एक ही बात नहीं कहूँगा। और बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का पेपर अच्छा जाए, अच्छे मार्क्स आप लाएँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे मार्क्स लाएँ कि पूरी हिस्ट्री ही बना दो एक तरह से। ऐसा कर दो कि 200 में से 200 टिका दो। मजाक कर रहा हूँ, 200 नहीं टिकेंगे, 180 तो कम से कम टिका ही सकते हो। और फिर जब ऐसे हो जाए तो एक बार थोड़ी सा मुझे भी बता देना, ताकि देख लो अब आप लोग, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। मुस्कुराओ और अच्छे से एग्ज़ाम दो, बस यही दुआ करता हूँ। बढ़िया मार्क्स लाओ, अच्छा कॉलेज मिलेगा। बाकी कोई दिक्कत आती है आपको PBMET और PMET स्टूडेंट्स को, तो मैसेज, कमेंट जो भी आप करें, रिप्लाई दूंगा। पर अटम सटम कमेंट बिल्कुल मत करना भाई, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में बहुत ही बिजी हूँ, तो इस वजह से कोई अटम सटम तो रिप्लाई करो ही मत, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।